प्यार का कोई मोल नहीं। ये कहानी है उस लड़के और लड़की की जो अपने प्यार के सहारे अपनी सारी खुशी एक साथ बांट रहे हैं और उन्हें दुगना कर रहे हैं। अपने गम बांटकर उन्हें कम कर रहे हैं। इस कहानी में सिया नाम की लड़की है और हिमांशु नाम का एक लड़का। हिमांशु बड़ा ही सीधा और मेहनती लड़का है। हिमांशु के लिए उसका परिवार ही सब कुछ है। हिमांशु परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए वह दिन रात मेहनत करता है और दिन रात मन लगाकर पढ़ाई करता है। साथ ही साथ कुछ काम करता है जिसे कुछ पैसे कमा सके। हिमांशु दिन रात इसलिए मेहनत करता है ताकि वह पढ़ लिख कर कुछ कर सके, बड़ा आदमी बन सके और अपने परिवार का नाम रोशन करे। हिमांशु की यही ख्वाहिश थी कि अपने माँ बाप को वह खुशी दे जिसके वो हकदार हैं। हिमांशु इंजीनियरिंग करता है, साथ ही साथ वह पार्ट टाइम नौकरी भी करता है। हिमांशु चाहता है कि वह बहुत बड़ा आदमी बने और उसे अपने करियर में कुछ अच्छा कर सके ताकि आगे चलकर उससे उसके परिवार को किसी भी तरह की मुसीबत का सामना ना करना पड़े। हिमांशु रोज़ की तरह ऑफिस जाता। आज उसके ऑफिस में एक सिया नाम की लड़की ने न्यू ज्वाइनिंग की है। सिया को देखते ही हिमांशु को उससे प्यार हो जाता है। पहली नज़र वाला प्यार। सिया भी हिमांशु की तरह ही सीधी और मेहनती लड़की होती है जिसके लिए उसका परिवार, उसका फ्यूचर ही सब कुछ है। वह अपने माँ बाप का हाथ बंटाने के लिए पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी भी करती है। लेकिन सिया हिमांशु से थोड़ी सी अलग है। हिमांशु अपने माँ बाप के कहने पर चलता है, जैसा वो कहते हैं वैसे ही करता है। लेकिन सिया अपने सपनों से जीना चाहती है। वह अपने सपने पूरे करना चाहती है। उसका जो दिल चाहता है वह वही करती है। उसने कभी दुनिया की फ़िक्र नहीं की, लेकिन उस परिवार की पुरानी सोच उसके सपनों के आड़े आ गई। इसलिए सिया अपने सपनों से अब तक जी नहीं पा रही थी, पर उसके मन में अभी आशा जगी हुई थी। उसका भगवान में भी काफ़ी विश्वास था। उसे यकीन था कि एक न एक दिन उसके सपने ज़रूर पूरे होंगे। जब हिमांशु और सिया की पहली मुलाकात हुई, हिमांशु उसे अपना दिल दे बैठा। उस दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। सिया को हिमांशु का स्वभाव अच्छा लगा। हिमांशु हर समय उससे बात करता, उसका छोटी छोटी चीज़ों में मदद करता, हर समय उसका ख्याल रखता, हमेशा उससे पूछना कि उसने खाना खाया कि नहीं। धीरे धीरे सिया भी हिमांशु को पसंद करने लगी। फिर एक दिन हिमांशु ने सिया से अपने प्यार का इजहार किया और सिया ने भी हाँ कह दी, क्योंकि सिया को भी प्यार चाहिए था। वह हमेशा अकेली थी। अंदर से उसे इतना प्यार नहीं मिला किसी से और ना ही किसी ने कभी उसकी परवाह की। हिमांशु का प्यार भरा प्रवाह करने वाला स्वभाव देखकर सिया ने उसके प्यार को कबूल किया और अपने प्यार का भी इजहार किया। इसी तरह दोनों में एक साथ घूमते, एक साथ मिलते, बातें करते और अपने प्यार के खुशियों के पल समेटते रहे। प्यार में मीठी तकरार तो होती है, इनके बीच भी तकरार हुई, पर इन्होंने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे को संभाला और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। हिमांशु और सिया दोनों एक साथ कॉलेज जाते हैं, एक साथ काम पर जाते हैं, जहाँ जाते हैं हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसी तरह खट्टी मीठी यादों के साथ दोनों ने एक साथ 4 साल गुजारे। साथ ही साथ हिमांशु इंजीनियर बन गया और अच्छी नौकरी मिल गई और सिया भी एक राइटर बन गई। साथ ही साथ वह सिंगर बन गई। हिमांशु ने उसका सपना भी पूरा करने में मदद की, उसके टैलेंट को लोगों तक पहुंचाने में। इतना समय साथ गुजारने के बाद दोनों के बीच में प्यार बहुत गहरा हो गया। दोनों एक दूसरे के बिना अब जी नहीं सकते थे। दोनों एक दूसरे के दिल की धड़कन बन चुके थे। दोनों ने सोचा कि अब वो अपने अपने परिवार वालों को अपने रिश्ते के बारे में बताएंगे। जब दोनों ने ये बात अपने घर में बताई, तब दोनों के परिवार वालों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया, क्योंकि वो दोनों एक कास्ट के नहीं थे। दोनों अलग अलग जाति के थे। उनके परिवार वालों को ये मंजूर नहीं था कि उनके बच्चे उनके खिलाफ भी जाकर, बिरादरी के खिलाफ जाकर किसी और से शादी करें।
जब दोनों के परिवार वालों ने उनका मिलना, फ़ोन पे बात करना सब बंद करा दिया, वो दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। दोनों एक दूसरे की याद में तड़प रहे थे। दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए बेचैन थे। हिमांशु अपने परिवार की इतनी इज्जत करता है, उनके लिए कुछ भी कर सकता है, उन्हें कभी दुखी नहीं देख सकता। अपने परिवार की खातिर उसने सिया को भूलने का फैसला कर लिया। सिया को अपने प्यार और भगवान पे पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि वह एक न एक दिन ज़रूर हिमांशु के साथ होगी, इसलिए उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने बहुत कुछ किया हिमांशु को पाने के लिए। रोज़ सुबह शाम को भगवान से प्रार्थना करती और रोज़ अपने माँ बाप से कहती कि उसने कभी भी उनकी कोई बात नहीं टाली, किसी चीज़ के लिए उसने ना नहीं कहा। बस अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला वो खुद करना चाहती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी खुशी हिमांशु के साथ है और किसी के साथ नहीं। सिया अकेले ही अपने प्यार के लिए लड़ी और उम्मीद कायम रखी, भगवान पे भरोसा रखा और एक दिन उसके परिवार वाले मान गए। काफ़ी कुछ सिया ने सहा, काफ़ी गिले शिकवे हुए, नाराज़गी हुई, लेकिन आखिर में सच्चे प्यार की जीत हुई। बड़ी मुश्किल से हिमांशु को भी सिया ने मना लिया। उन दोनों ने प्यार के वास्ते और उनके साथ को देखकर उनके परिवार वाले राज़ी हो गए इस रिश्ते के लिए। दोनों अलग जाति का होने की वजह से दोनों परिवारों को समाज का डर था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन हिमांशु और सिया को किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। दोनों परिवार ये बात समझ चुके थे कि उनके प्यार के सामने कोई चीज़ बड़ी नहीं। वो अपने प्यार के सहारे कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जात पात को भूलकर दो प्यार करने वाले दिलों को मिलाना चाहिए, क्योंकि धर्म, जाति, मजहब ये सब हमने बनाए, भगवान ने नहीं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपकी उंगली का काम हमारी मेहनत का फल है, क्योंकि आपके प्यार से हमें हिम्मत मिलती है। हमारी कहानी समाप्त होती है। मिलते हैं किसी दूसरी कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।